नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपको क्या लगता है कि इंडियन वुमेन की राइट एज क्या है मैरिज की? हम इसका आंसर वीडियो के लास्ट में देंगे और देखेंगे कि लोगों की ओपिनियन इसको लेकर क्या है। उससे पहले हम चलते हैं आज की मेन क्वेश्चन की ओर और जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि इंडियन वुमेन शादी नहीं कराना चाहती। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। आज जितनी वुमेन इंडिया में सिंगल हैं उतनी वुमेन कभी नहीं हुई इंडियन हिस्ट्री में। और अगर हम विडो, डिवोर्सिस, नेवर मैरिड और अबंडेंट को भी इसके अंदर मिला दें तो ये लगभग 21% हो जाता है इंडिया की टोटल फीमेल पॉपुलेशन का। और अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 71.4 मिलियन, मतलब कि लगभग 7 करोड़ 14 लाख अनअटैच्ड वुमेन है इंडिया के अंदर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लगभग 2.5 टाइम्स है ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन का। बट ऐसा क्या रीज़न है कि इंडियन वुमेन सिंगल रहना पसंद कर रही है? सो हम ऐसे 5 रीज़न देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि वो शादी नहीं करना चाहती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है कि वो मोर फ्रीडम टू गेट एन एजुकेशन, वो एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करना चाहती हैं, पर उन्हें लगता है कि अगर वो शादी कर लेंगी तो अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। सेकेंड, वो अपनी बिंदास लाइफ जीना चाहती हैं विदाउट एनी रोक टोक, फ्री फ्रॉम फैमिली प्रेशर, और उन्हें लगता है कि वो कहीं शादी कर लेंगी तो कहीं सब सर्वेंट ना बन के रह जाएं। थर्ड, आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब वो भाई शर्मा से वर्मा नहीं बनना चाहती। मीन्स शादी के बाद वो सरनेम वाला लफड़ा है उसमें नहीं फंसना चाहती, वो उस कल्चर से वो नाखुश हैं। फोर्थ, चॉइस, कुछ को अपनी चॉइस का लड़का नहीं मिल पाता, लाइक स्पोर्टिव और काइंड पार्टनर, और जैसा चॉइस वो चाहती हैं उस तरह का उन्हें नहीं मिल पाता। एंड फिफ्थ और लास्ट वन जो मुझे मेन पॉइंट लगता है कि जिस वजह से वो शादी नहीं करना चाहती, वो है एब्यूसिव मैरिजेस। और वो क्यों ना डरें? क्योंकि हर रोज़ जो डाटा जो पब्लिश होते रहते हैं, ऐसा ही डाटा द हिंदू में पब्लिश हुआ, उसके हिसाब से अबाउट 86% वुमेन जो वायलेंस एक्सपीरियंस करती हैं वो कभी हेल्प को नहीं जाती, और उनमें से 77% विक्टिम्स तो वो होती हैं जो इवन मेंशन ही नहीं करती कि उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है। और कोविड-19 के दौरान की तो क्या बात करें, कोविड-19 के 4 फेसेस में इतनी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आई जितने पिछले 10 सालों में कभी नहीं आई। तो इसके बाद तो यही कह सकता हूँ कि डर सच्चा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जानते हैं कि सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू आखिर क्या है इन सिंगल वुमेन को लेकर। तो ऐसा ही कुछ इंसाइट हमें सोसाइटी का एक दिल्ली बेस्ड सोशियोलॉजिस्ट देते हैं जिनका नाम पैट्रिशिया ओब्रॉय है। उनके हिसाब से इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्की और जेंडर इनक्वालिटी की जड़ें काफ़ी लंबी हैं, और सिंगल वुमेन को इवन स्टीरियोटाइप किया जाता है एज अ चूजी, मोरली लूज और जिद्दी टाइप लड़की। वहीं कल्पना शर्मा अपनी बुक सिंगल बॉय चॉइस में लिखती हैं कि सिंगल वुमेन को इतना तक नहीं समझा जाता कि वो इस तरह की कॉन्शियस चॉइस भी ले सकती हैं। मतलब ये तो सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। वहीं एक एक्टिविस्ट ग्रुप ऑफ द नेशनल फोरम फॉर सिंगल वुमेन राइट है, वो हमें कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ और रूरल एरियाज में सिंगल वुमेन की हालत को बताता है। उनके हिसाब से कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में सिंगल वुमेन को कामों उत्तेजक समझा जाता है और उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस पर लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। कितना फेस करना पड़ता होगा उन्हें। और अगर हम विलेजेस की बात करें तो यह जान पर बनाती है और उन्हें लड़ना पड़ता है सोसाइटल प्रेजुडिसेस यानी पक्षपातों से। घबराइए मत, वैसे कुछ पॉजिटिव भी किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। अब 40 साल की अबव महिलाओं के लिए कारा की तरफ से एडॉप्शन को और फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। आखिर कुछ तो पॉजिटिव आया सिंगल वुमेन के लिए। और हाँ, इंडियन सोसाइटी अब धीरे धीरे मगर एक्सेप्ट करने लग गई है सिंगल वुमेन को, बट अभी भी काफ़ी चैलेंजेस बाकी हैं। एज क्या है इंडिया में शादी की? अकॉर्डिंग टू मी इट्स 26-27। 26-27। वो क्यों? हाँ, क्योंकि ये वो एज है जब मैच्योरिटी आ जाती है एक लेवल की। हम समझ सकते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं अदर पर्सन की ना। तो दैट आई थिंक दैट्स अ राइट एज टू। और अगर कोई सिंगल रहना चाहे, कोई वुमेन, हाँ, इट इज़ अप टू दे, मतलब उनकी चॉइस पे है। किसी को सिंगल रहना तो सिंगल भी बहुत अच्छी लाइफ है। अगर सिंगल रहना चाहते हैं तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म।
बस लेकिन वही है कि मतलब एक रियलिटी ये है कि मतलब एक एज फैक्टर के बाद ना मतलब आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद तो मतलब चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको कंपेनियन लगता है कि ज़रूरी है, चाहे वो 40 साल की उम्र के बाद है चाहे 50 साल के बाद है। तो जब तक सिंगल रहना चाहती है रहे, लेकिन किसी उम्र में जाके शादी तो करेगी। अब सिंगल प्रेफर कर रही हैं कि अपनी लाइफ को सिंगल जिया जाए, तो आपका क्या कहना है उनके लिए, वो सही है गलत है? No, it is. It's actually it's their opinion only, but Okay. it is not recommended as per my Okay. per my opinion. It is not recommended because after certain time now you don't share your feelings to your family members, to your sometimes we can share to your, our close friends. नहीं, अगर आपके क्लोज फ्रेंड हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हो आप, तो आपको Live क्या in लगता relationship is in trend nowadays. In legal terms that's 18 but I'll not support that. मतलब लड़की की खुद की वो नहीं चाहिए ना when she'll get married and stuff. ऐसे हम लड़के का सोचते हैं कि if he's earning तब उसकी शादी कराएंगे, लड़की का भी सेम ही होना चाहिए आई गेस। ओके, सो लड़की को अगर सिंगल रहना चाहे तो वो सिंगल रह सकती है पूरी लाइफ? हाँ, इट्स हर चॉइस, शी कैन ऑब्वियसली। 22-23 तक तो माइंड जो है, कोई भी बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसका माइंड सेटअप इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा। 24, 25, 26 में जाके थोड़ा मैच्योर होता है, तो मैच्योरिटी के बाद ही शादी करना अच्छी है। अच्छा, और आपको क्या लगता है सर, क्या होनी चाहिए? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, चलो ठीक है। As per Indian societal judgment and scripture, right time to get married for a woman is 25। मतलब सोसाइटल जजमेंट और स्क्रिप्चर तो ये कहते हैं कि वुमेन को 25 साल में शादी करा लेनी चाहिए। पर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो ये कहूँगा कि तुम्हारी मर्जी। मीन्स अकॉर्डिंग टू मी राइट टाइम टू गेट मैरिड इज़ व्हेन यू वांट टू, क्योंकि मेरे हिसाब से मैरिज एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है एंड यू शुड हैव अ से कि कब और किससे करवानी है। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि राइट टाइम मैरिज की मेल के लिए क्या है। एंड थैंक यू सो मच।